नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं जिस किताब की बात करने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि वह हर इंसान को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। यह एक मस्ट रीड बुक है और अंत तक सुनते सुनते आप खुद समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जितनी ज्यादा आरामदायक होती जा रही है हमारी जिंदगी, उतना ही हम अंदर से कमजोर, बेचैन और खोखले होते जा रहे हैं। नर्म बिस्तर, हर पल का एंटरटेनमेंट, हर छोटी मुश्किल से बचने की आदत, ये सब कुछ मिलकर हमें आराम तो दे रहे हैं, लेकिन उसी आराम के अंदर धीरे धीरे हमारी ताकत, हिम्मत और असली खुशी दम तोड़ रही है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन, एक बेचैनी हमेशा बनी रहती है। माइकल ईस्टर की किताब द कंफर्ट क्राइसिस इसी सच्चाई से हमें टकराने पर मजबूर करती है। ये किताब सिर्फ कुछ पन्नों में बंधी एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जिस कंफर्ट को हम अपना हक समझ बैठे हैं, वही हमें अंदर से खोखला कर रहा है। ये किताब बताती है कि सच्ची ताकत, गहरी खुशी और असली मकसद हमें तब मिलते हैं जब हम उस जोन से बाहर निकलते हैं जहां सब कुछ आसान होता है। मुश्किलें, असुविधा और अनजाने रास्ते ही वो असली मैदान है जहां इंसान खुद को दोबारा खोजता है। द कंफर्ट क्राइसिस माइकल ईस्टर की ऐसी किताब है जो सीधे उस सच्चाई से टकराती है जिसे हम में से ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, आराम की लत। हम सब हर चीज को आसान बनाना चाहते हैं, हर तकलीफ से बचना चाहते हैं, लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमें कमजोर बना रही है। माइकल कोई साधारण लेखक नहीं है, वो एक पत्रकार और प्रोफेसर हैं जिन्होंने खुद को कई बार जानबूझकर मुश्किल हालात में डाला। अलास्का की बर्फीली वादियों से लेकर दुनिया के सबसे सख्त इलाकों तक उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, वो इस किताब में बेबाकी से लिखा है। ये किताब सिर्फ उनके अनुभवों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें साइंस है, इतिहास है और उन कबीलों की कहानियां हैं जो आज भी बिना किसी तकनीक के जीते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा मजबूत, ज्यादा खुश और ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। माइकल हमें एक ऐसा रोड मैप देते हैं जो दिखाता है कि कैसे असुविधा को अपनाकर हम खुद को फिर से खोज सकते हैं। ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी आरामदायक लाइफ ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आज इस सफर में हम इस किताब से वो 5 सबसे गहरे और जिंदगी बदल देने वाले सबक निकालेंगे जो आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेसन नंबर 1, असुविधा आपका सबसे बड़ा गुरु है। हम सब ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि अगर जिंदगी में आराम है तो सब ठीक है। गर्मी लगे तो एसी चला लो, भूख लगे तो फूड डिलीवरी ऐप खोल लो, बोर हो जाओ तो नेटफ्लिक्स है ही। धीरे धीरे हमने खुद को इस तरह से सेट कर लिया है कि कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ अब हमें बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन यहीं पर माइकल ईस्टर एक ऐसा सच सामने रखते हैं जिसे सुनकर शायद शुरुआत में आपको झटका लगे। आराम आपको मार रहा है और असुविधा ही असली शिक्षक है। माइकल इस बात को सिर्फ लिखते नहीं, वो इसे जीते हैं। उन्होंने एक जापानी परंपरा का जिक्र किया है जिसे मिसोगी कहा जाता है। इसमें लोग जानबूझकर खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से असहज स्थिति में डालते हैं, जैसे घंटों बर्फीले झरनों में खड़े रहना या ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि इंसान अपनी सीमाओं को महसूस कर सके, उन्हें तोड़ सके। माइकल ने खुद एक मिसोगी किया जिसमें वो 24 घंटे तक अलास्का की जमी हुई नदियों के किनारे बिना खाना खाए और बिना किसी सहूलियत के रहे। शुरू में उनके शरीर ने जवाब दे दिया, दिमाग चीख उठा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, अंदर से एक अजीब सी शांति, एक गहरी ताकत महसूस होने लगी। यह अनुभव हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं बल्कि उससे बाहर होती है। जब आप खुद को मुश्किल में डालते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजता है, आपका शरीर नए तरीके से काम करता है और सबसे जरूरी बात, आप खुद पर यकीन करना सीखते हैं। सोचिए, आखिरी बार आपने खुद को कितनी ईमानदारी से किसी मुश्किल में डाला था। कब आपने सुबह नींद तोड़कर उठने की ठान ली थी या बिना किसी बहाने के जिम में खुद को पुश किया था? शायद बहुत पहले या शायद कभी नहीं, लेकिन असुविधा ही वो जगह है जहां आपका असली रूप सामने आता है। अगली बार जब शरीर थक जाए या दिमाग कहे कि छोड़ दे, तो वहीं रुकिए, मत छोड़िए, क्योंकि वही पल आपका शिक्षक है और वही दर्द आपको ताकत देगा
जो किसी किताब या कोर्स से नहीं मिल सकता। लेसन नंबर 2, भूख आपको जिंदा रखती है। आज की दुनिया में भूख एक एहसास नहीं, एक बटन बन गई है। जरा सा कुछ खाने का मन किया नहीं कि फ्रिज खोल लिया, ऐप पर ऑर्डर दे दिया और कुछ ही मिनटों में खाना हाजिर। हम भूख से पहले ही खा लेते हैं और फिर दिन भर थके हुए, भारी और सुस्त महसूस करते हैं। माइकल ईस्टर इस आदत को सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं मानते, वो इसे एक मानसिक और भावनात्मक बीमारी मानते हैं। इस किताब में वो हमें एक आदिम शिकारी समुदाय हडजा की कहानी सुनाते हैं, जो आज भी तंजानिया के जंगलों में रहते हैं। न उनके पास रेफ्रिजरेटर है, न कोई किराना स्टोर। उनका खाना हर दिन की मेहनत से आता है। उन्हें नहीं पता कि अगला भोजन कब मिलेगा, लेकिन फिर भी वे खुश रहते हैं, ताकतवर रहते हैं और मानसिक रूप से बहुत संतुलित होते हैं। माइकल ने खुद उनके साथ समय बिताया और महसूस किया कि भूख उनके लिए कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक कला है, एक अनुशासन। वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं, जिसमें पाया गया कि वक्त वक्त पर उपवास करने से हमारी याददाश्त तेज होती है, दिमाग ज्यादा फोकस करता है और उम्र भी लंबी होती है। माइकल ने खुद 4 दिन का फास्ट किया। पहले 2 दिन में उन्हें चक्कर आए, चिड़चिड़ापन हुआ और लगने लगा कि वो शायद टूट जाएंगे। लेकिन तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। उनका दिमाग जैसे एकदम साफ हो गया, उनके अंदर एक हल्कापन आया और वो चीजों को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करने लगे। इस अनुभव ने उन्हें एंड अब हमें भी ये सिखाया कि भूख सिर्फ पेट की बात नहीं है, ये आत्मा की भी जरूरत है। जब हम हर छोटी क्रेविंग को पूरा करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप जानबूझकर थोड़ा रुकना सीखते हैं, अपने शरीर को भूख महसूस करने देते हैं, तो आप अंदर से मजबूत बनते हैं। आप डिसिप्लिन सीखते हैं और वो कंट्रोल जो खाने पर आता है, धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी में फैलने लगता है। तो अगली बार जब आपके हाथ अपने आप स्नैक्स की तरफ बढ़ें, तो रुक जाइए, थोड़ा भूखा रहिए, उस खालीपन को महसूस कीजिए, क्योंकि वही भूख है जो आपको सिर्फ जिंदा नहीं रखती, बल्कि आपको जिंदा महसूस कराती है। लेसन नंबर 3, अकेलापन आपकी ताकत है। आज की दुनिया में अकेले रहना शायद सबसे मुश्किल काम बन चुका है। सुबह उठते ही हम फोन चेक करते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर स्क्रॉल करते हैं और रात होते होते दिमाग इतना भर जाता है कि अकेले रहना एक डर जैसा लगने लगता है। हम हर पल किसी न किसी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें सिखा दिया गया है कि अकेलापन एक कमजोरी है। लेकिन माइकल ईस्टर की सोच इससे बिल्कुल उलट है। उनके मुताबिक अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे गहरा आत्मज्ञान है। माइकल ने एक ऐसा अनुभव किया जिसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो। उन्होंने 30 दिन अकेले अलास्का के जंगली इलाके में बिताए। वहां कोई इंटरनेट नहीं था, कोई इंसान नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ वह और कड़ाके की ठंड में फैली प्रकृति। शुरू के कुछ दिन तो वो घबरा गए। अकेलापन उन्हें तोड़ने लगा, डर सताने लगा और हर छोटी आवाज डरावनी लगने लगी। लेकिन धीरे धीरे जब शोर कम हुआ तो एक दूसरी आवाज उभरी, उनके अपने विचारों की। उन्होंने खुद से बातें करना शुरू किया, अपने डर को सुना, अपनी अधूरी कहानियों को समझा और एक ऐसी शांति महसूस की जो आजकल के लाइफस्टाइल में लगभग खो चुकी है। वो कहते हैं कि असली ग्रोथ तब होती है जब आप दुनिया के शोर से दूर जाकर अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में ये बहुत आम बात थी कि लोग खुद को समझने के लिए एकांत में जाते थे, चाहे वो आर्षि मुनि हो या योद्धा। वे जानते थे कि बिना खुद से मिले कोई भी बाहर की दुनिया को नहीं जीत सकता। आज हमारे पास सब कुछ है, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कंटेंट, पर खुद से जुड़ने का समय नहीं है। आपके अंदर जो शक्ति छुपी है वो तब सामने आती है जब आप अपने डर का सामना करते हैं, और अकेलापन वही आईना है जिसमें आपका असली चेहरा दिखाई देता है। आज रात एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने फोन को कुछ देर के लिए बंद कीजिए, कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए और सिर्फ खुद के साथ कुछ वक्त बिताइए। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप खुद से एक ऐसी मुलाकात करेंगे जो शायद सालों से टल रही थी। यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेसन नंबर 4, प्रकृति आपका घर है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं या किसी नदी के किनारे बैठते हैं तो अचानक से सब कुछ हल्का लगने लगता है, जैसे दिमाग का बोझ उतर गया हो। ये कोई जादू नहीं है, ये वही रिश्ता है जो इंसान और प्रकृति के बीच हमेशा से रहा है।
जिसे हम आज की तेज जिंदगी में भूल चुके हैं। माइकल ईस्टर कहते हैं कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह कंक्रीट की दीवारों से भरी हुई है, लेकिन हमारी आत्मा की भूख मिटती है सिर्फ हरियाली से, खुले आसमान से और उस ताज़ी हवा से जो हमारे भीतर की घुटन को बाहर निकाल देती है। माइकल ने नॉर्वे के एक शिकारी समुदाय के साथ वक्त बिताया। वहां के लोग रोज जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं, पेड़ों के बीच रहते हैं। उनके पास फैंसी गजेट्स नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी में शांति है, ऊर्जा है और मानसिक मजबूती है। वे लोग डिप्रेशन नहीं जानते, एंजाइटी से नहीं जूझते। क्यों? क्योंकि वे हर दिन प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, जो उनके मन और शरीर को लगातार रिचार्ज करती है। वह एक स्टडी का जिक्र करते हैं जिसमें पाया गया कि जो लोग हर हफ्ते कम से कम 2 घंटे प्रकृति में बिताते हैं, उनमें तनाव, चिड़चिड़ापन और थकावट की भावनाएं काफी कम हो जाती हैं। उनका दिमाग ज्यादा फोकस्ड होता है और इम्यून सिस्टम भी बेहतर काम करता है। माइकल बताते हैं कि जब हम पेड़ों की हरियाली देखते हैं, मिट्टी की खुशबू महसूस करते हैं या बहती नदी की आवाज सुनते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। लेकिन आज हमारी हकीकत उल्टी है। हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले स्क्रीन देखते हैं। दिन भर ऑफिस, ट्रैफिक, शोर और तनाव के बीच फंसे रहते हैं। शाम को फिर से फोन, फिर टीवी। इस सर्कल में हम भूल गए हैं कि असली इलाज तो बाहर है, उन जंगलों में जहां हवा ताजा है, उस जमीन पर जो आपको जड़ से जोड़ती है। इसलिए अगली बार जब आप थकावट या उदासी महसूस करें तो कोई महंगा कोर्स मत खरीदिए। बस बाहर जाइए, किसी पेड़ के नीचे बैठिए, पैरों से घास को महसूस कीजिए और उस हवा को गहराई से सांस में भर लीजिए। आपको महसूस होगा जैसे आपने अपने पुराने घर में कदम रखा हो, उस घर में जिसे हमने बहुत पहले छोड़ दिया था। यही प्रकृति है और यही आपका सच्चा घर है। लेसन नंबर 5, मकसद के बिना जिंदगी सिर्फ एक धीमी मौत है। सोचिए, आपके पास सब कुछ है, एक अच्छा फोन, ब्रांडेड कपड़े, आरामदायक कमरा, बढ़िया खाना, फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन है जो हर दिन और गहरा होता जा रहा है। ये वही सवाल है जो आज के करोड़ों लोग खुद से पूछ रहे हैं। हम भाग तो रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं इसका अंदाजा तक नहीं है। और यही माइकल ईस्टर हमें समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में असली तृप्ति सिर्फ एक चीज से आती है, और वो है मकसद। माइकल एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु की कहानी सुनाते हैं जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता है और 20 मील पैदल चलकर जरूरतमंदों की मदद करता है। उसके पास कोई दौलत नहीं, कोई शोहरत नहीं, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में इतनी चमक होती है जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। उसकी थकावट में भी एक शांति होती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो किस लिए जी रहा है। उसका हर दिन, हर कदम किसी बड़े उद्देश्य की तरफ बढ़ रहा है। आज की दुनिया में हमने मकसद को शॉर्टकट से बदल दिया है। हम इंस्टाग्राम के लाइक्स में तसल्ली ढूंढते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से मूड ठीक करते हैं और खुद को बिजी दिखाने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अंदर से हम सब महसूस करते हैं कि ये सब सिर्फ पल भर का नशा है। सच्ची खुशी तब आती है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपकी आत्मा को छूता है। कोई ऐसा काम जो मुश्किल है लेकिन जरूरी है, जो आपको सुबह उठने की वजह देता है और रात को चैन से सोने का सुकून। माइकल कहते हैं कि मकसद खरीदने की चीज नहीं है, वो तो खोजने की चीज है। और वो खोज तभी शुरू होती है जब आप रुकते हैं, सोचते हैं और खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरा असली काम क्या है? आज रात कोई स्क्रीन मत देखिए, बस एक कागज उठाइए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर रहा होता जो मुझे करना चाहिए? अगर जवाब ना है तो अब वक्त आ गया है मकसद की तलाश शुरू करने का, क्योंकि मकसद नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों मैं इसे एक मस्ट रीड बुक बता रहा था। दी कंफर्ट क्राइसिस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो आपको वो चेहरा दिखाती है जिसे आप बरसों से अनदेखा कर रहे हैं। ये कहती है, तुम जी तो रहे हो, लेकिन क्या वाकई जिंदगी जी रहे हो? हम एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं जहां आराम ही लक्ष्य बन गया है। ठंडी एसी, आसान डिलीवरी, इंस्टाग्राम पर सिंथेटिक मुस्कानें, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ अधूरा सा लगता है। माइकल ईस्टर की ये किताब उस अधूरेपन की जड़ तक पहुंचती है। वो कहते हैं कि हमें असुविधा से भागना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि असली ग्रोथ, असली बदलाव और असली शांति
उस जगह पर मिलती है जहां दर्द है, जहां डर है, जहां हम असहज होते हैं। भूख का एहसास, अकेलेपन की शांति, ठंडी हवा में दौड़ते कदम और एक मकसद जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। यही वो चीजें हैं जो आपको दोबारा इंसान बनाती हैं। आज के दौर में हम सब थोड़ा खो चुके हैं। हम आसान रास्ते चुनते हैं क्योंकि मुश्किलों में रुककर सोचने की हिम्मत नहीं बची। लेकिन यही तो वक्त है रुकने का, सोचने का, बदलने का। आपको कोई एक दिन में अलास्का नहीं जाना, कोई मिसोगी नहीं करनी, लेकिन शुरुआत तो करनी ही होगी। आज से कुछ छोटा ही सही। सुबह 10 मिनट फोन के बिना टहलिए, एक दिन सिर्फ खुद के साथ रहिए, कोई एक आदत तोड़िए जो आपको कैद कर रही है। ये एपिसोड, ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं दे रही, एक याद दिलाने वाला अलार्म कि आप इससे बेहतर बन सकते हैं। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने का नाम है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस सफर पर अकेले मत चलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बुक ट्यूबर हिंदी के साथ जुड़िए, जहां हम हर दिन ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबें लाते हैं। तो चलिए आज से कंफर्ट छोड़ते हैं और उस जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाते हैं जो डरावनी तो है लेकिन असली है।